बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग, प्रोग्रामिंग और डेवलपर्स और डिज़ाइनर, इनमें डिफरेंस क्या है। प्रोग्रामर कौन होता है, कोडर कौन होता है और डेवलपर्स और डिज़ाइनर कौन होते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बिगनर्स हैं उनको शुरू से समझना चाहिए। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं, जो काफ़ी हद तक सीख चुके हैं कोडिंग, उनको भी इसका डिफरेंस का नहीं पता, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूज्ड टॉपिक है, यूँ समझ लीजिए। ठीक है, बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, इंग्लिश में मिल जाएंगी और उर्दू हिंदी में भी मिल जाएंगी, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर नहीं होगा कि इनमें डिफरेंस असल में है क्या। फिर भी कोई ना कोई डाउट आपका रह जाएगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए। मैं कोशिश करूंगा, हो सकता है मैं भी 100% आपको ना समझा पाऊँ, लेकिन 90% 95% मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा इस बारे में। ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत ही रेयर सा डिफरेंस होता है। सो देखें, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखें, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एक बंदा है, वो उर्दू और हिंदी बोलता है। ठीक है, उसको उर्दू और हिंदी आती भी है, उर्दू और हिंदी समझ भी आती है और बोलता भी है। ठीक है, दूसरा बंदा है, उसको इंग्लिश आती है। अब इंग्लिश वाले को उर्दू और हिंदी नहीं आती और उर्दू और हिंदी वाले को इंग्लिश नहीं आती। तो इनको आपस में अगर बात करनी है तो ये कैसे बात करेंगे। जाहिर सी बात है, कोई तीसरा बंदा होगा जिसको ये दोनों जुबानें आती हों, उर्दू भी आती हो, हिंदी भी आती हो, उर्दू हिंदी भी आती हो और इंग्लिश भी आती हो, तभी वो इनके दरमियान में कम्युनिकेशन करवा सकेगा। ठीक है, अगर ऐसा है उसको भी एक जुबान आती हो या वो बंगाली हो, उसको और कोई जुबान ही ना आती हो, तो वो कम्युनिकेशन नहीं करवा सकेगा। सेम इसी तरह जब हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, जब हम कोई वेब डेवलपमेंट का काम कर रहे होते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो हमें कम्युनिकेशन करना आना चाहिए कंप्यूटर के साथ। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। अब देखें कम्युनिकेशन कैसे होती है। नॉर्मली हम समझते हैं कि हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, सर्च करते हैं कोई फाइल, तो वो हमें आउटपुट दे देता है, और हम कोडिंग करते हैं तो हम उसको जो है वो रन करते हैं और हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो इस तरह ये कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझ रहा है। ऐसा नहीं है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो लो लेवल लैंग्वेज पे काम करती हैं। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज होती है 0 और 1 की फॉर्म, बस उसमें 0 और 1 के कोड होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है। ठीक है, जिस जुबान में हम कंप्यूटर के साथ बात करते हैं, जिसमें हम कोडिंग करते हैं, वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, और कंप्यूटर जो है वो हमारी सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज समझता है। तो जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो सिंपल कैलकुलेशन के लिए था। ठीक है, उसमें जो प्रोग्रामिंग की जाती थी वो इन कोड से की जाती थी, वो बाइनरी लैंग्वेज में की जाती थी। ठीक है, अब उसमें कोई भी प्रोग्राम लिखना है इन कोड्स में लिखना होता था। ठीक है, जैसे यहाँ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, तो ऐसे कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना बहुत मुश्किल काम था। सो डेट्स वाई इसको इम्प्रूव किया गया और हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। ठीक है, अब देखें, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। हमने फर्ज करें अपने डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर। ठीक है, हमने उसको सेव किया है ए के नाम से। अब होगा क्या, हमने उसको ए के नाम से सेव किया। अभी आप सोच रहे हैं कि कंप्यूटर में ए के नाम से सेव हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने उसको ए के नाम से सेव किया। ठीक है, अब वो जो कंप्यूटर का ट्रांसलेटर है, यानी कि उसको असेंबलर का ये काम होता है, या इंटरप्रेटर या कंपाइलर का काम होता है, लेकिन हम सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसको ट्रांसलेटर ही कहेंगे। ठीक है, अब जो कंप्यूटर का ट्रांसलेटर है उसको पता है कि ए इज इक्वल टू 0 1 0 0 0 0 0 1, क्योंकि उसके पास सारी डिक्शनरी पड़ी हुई है, वो समझता है ये जुबान। ठीक है, अब वो ए की जगह कंप्यूटर में फाइल इस नाम से सेव करेगा, क्योंकि कंप्यूटर को तो ए का पता ही नहीं है, उसको तो सिर्फ ये वाली लैंग्वेज आती है। ए को इसमें कन्वर्ट करके इस नाम से फाइल सेव कर देगा हमारे कंप्यूटर में। जब हमें वो ए फाइल चाहिए होगी, ए नेम से जो हमारी फाइल है, जब वो हमें चाहिए होगी, हम सर्च करेंगे ए फाइल हमें दे दो, तो हमारा ट्रांसलेटर फिर क्या करेगा, हम उसको ए बोलेंगे, वो ए को इस नंबर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, वो इस नाम से जो फाइल सेव होगी वो हमें निकाल के आउटपुट में दे देगा। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कोडर कौन है। देखिए, ये हमारे पास एक डायग्राम है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक कोडर है। ठीक है, जो कोडिंग करता है। यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रामर है, यहाँ पे डिज़ाइनर और डेवलपर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक क्लाइंट है। ठीक हो गया। ऊपर देख लें, एक मिस्त्री है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक बिल्डर है, सिविल इंजीनियर है और मालिक मकान है। ठीक है, जिसकी बिल्डिंग तैयार होनी है। अब देखें, मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। यहाँ से हम एग्जांपल लेते हैं। देखें, एक मिस्त्री है, एक लेबर है। ठीक है, उसको काम का नहीं पता। ठीक है, उसको आप जैसे कहेंगे, आप कोई लेबर लेके आएंगे, उसको आप जैसा कहेंगे वो वैसा काम कर देगा। अब लेबर को काम कौन बताता है? ठीक है, लेबर के पास टूल्स होते हैं, लेबर को आप जैसा कहेंगे वो वैसा कर देगा। ठीक है, अब लेबर को कौन बताएगा? कॉन्ट्रैक्टर बताएगा। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर भी
इस काम का एक्सपर्ट है, ठीक है, उसने यहाँ पे 2-3 साल 4 साल 5 साल अपने आप को रगड़ा होगा, तब जाके वो इस फील्ड में कॉन्ट्रैक्टर बना है, ठीक है। पहले वो भी लेबर ही होगा, वो भी मिस्त्री होगा, वो भी मजदूरी करता होगा, ठीक है। जब उसको एक्सपीरियंस हो गया कुछ सालों का, वो क्या मिस्त्री से क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्टर बन गया, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो स्पेशलिस्ट होता है किसी काम में, ठीक है। अब आपको मिल जाएंगे, आप मार्केट में चेक कर लें, आपको जो कंक्रीट के कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अलग मिलेंगे, आपको इलेक्ट्रिशियन के कॉन्ट्रैक्टर अलग मिलेंगे, आपको प्लम्बरिंग का काम करवाना है उसके कॉन्ट्रैक्टर आपको अलग मिलेंगे। तो ये अलग अलग फील्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है बिल्डर, ठीक है। अब बिल्डर कौन है, बिल्डर भी ज़ाहिर है कॉन्ट्रैक्टर ही बना है, उसका एक्सपीरियंस बढ़ गया है, उसने 5 साल की जगह 10-15 साल लगा दिया इस फील्ड में, उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया, अभी उसको हर काम की समझ है, तो वो बन गया बिल्डर, ठीक है। लेकिन बिल्डर जो है वो सिविल इंजीनियर नहीं बन सकता, ठीक है। बस यहाँ पे इसका काम आके ख़त्म हो गया, ये बिल्डर बन गया, ठीक है। अब यहाँ से आप एग्जांपल अगर लें, ये मालिक है, इसको बिल्डिंग बनवानी है, ठीक है, इसने सिविल इंजीनियर से जो है वो नक्शा बनवाया, ठीक है, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कहते हैं, इसने ये इंजीनियर से बनवाया, इंजीनियर ने इसको पूरा मैप दे दिया, भाई इतनी तुम्हारी जगह है और इतनी इस जगह पे पिलर बनेंगे, इस जगह पे बेस बनेगी, और इतने जो है तुम्हारे फ्लैट्स होंगे, और इतने जो है वो तुम्हारे फ्लोर्स होंगे। ये पूरी डिटेल्स वो मैप बना के दे देंगे, 3D मॉडल भी बना के दे देंगे आपको, ठीक है। अब आगे से ये काम कौन करेगा, बिल्डर का काम आ जाता है, ठीक है। बिल्डर को मालिक जो है वो बिल्डर से बोलेगा भाई ये मेरा मैप है और मुझे ये बिल्डिंग बनानी है। अब बिल्डर का काम क्या है, बिल्डर ने फाइनल प्रोडक्ट देनी है अपने मालिक को, ठीक है। बिल्डर जो है वो पूरा ठेका ले लेगा, ठीक है, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा, उसने फाइनल बिल्डिंग करके देनी है मालिक को अपने। अब बिल्डर जो है वो खुद काम नहीं करेगा, वो आगे से मजीद कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेगा, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर किसका हायर करेगा, जाहिर सी बात है जो पहले काम होने हैं उसी का कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेगा। पहले बेस डलनी है तो कंक्रीट के कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेगा, ठीक है। अब जो कंक्रीट का कॉन्ट्रैक्टर है वो भी खुद काम नहीं करेगा, ठीक है, वो भी आगे से लेबर लेके आएगा। अब ऐसा नहीं है इसको काम नहीं आता, इसको कॉन्ट्रैक्टर को भी काम आता है, लेकिन उसके एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसने ये काम किया हुआ है, लेकिन अभी वो एक्सपीरियंस उसका ज़्यादा है, अब वो कॉन्ट्रैक्टर बन चुका है, ठीक है। वो काम किससे करवाएगा, अपने लेबर से काम करवाएगा। सो इस तरह जब काम फाइनल हो जाएगा, यहाँ पे आके काम फाइनल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से मिस्त्री ने काम दे देना है कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर ने बिल्डर को बोल देना हाँ भाई आपका काम ख़त्म हो गया। इस तरह जो बिल्डर है वो सारा कॉन्ट्रैक्टर हायर करके वो पूरा बिल्डिंग कंप्लीट करके वो वापस से मालिक को बोलेंगे हाँ भाई तुम्हारी बिल्डिंग रेडी हो गई, ठीक हो गया। सेम इसी तरह यहाँ पे है। अब देखें जो कोडर है ना वो सिर्फ कोडिंग करता है, उसको कुछ पता नहीं है मैंने क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, ठीक है। उसको प्रोग्रामर बताएगा कि आपने एक पेज बनाना है, उस पर रेड कलर का बॉक्स होना चाहिए, उसका बॉर्डर जो है वो 3 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। ये कौन बताएगा, प्रोग्रामर बताएगा कोडर को। अब कोडर वो बना के दे देगा क्योंकि उसके पास टूल्स हैं, उसको लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामर जो है उसको नहीं आती लैंग्वेजेस और वो कोडर नहीं है, वो कोडिंग नहीं कर सकता। हालांकि प्रोग्रामर सीनियर है कोडिंग करने वाले का, ठीक है, वो इस फील्ड से होके यहाँ पे आया है, उसका एक्सपीरियंस है। कुछ टाइम के बाद ये भी जो कोडर है ये भी अपनी पिट्ठी रगड़ेगा अच्छी तरह, 5-10 साल लगाएगा इसमें, 5 साल 3 साल जितने भी हैं, इसका भी एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, ये भी प्रोग्रामर बन जाएगा, मेहनत करेगा पढ़ेगा, ठीक है, ये भी प्रोग्रामर बन जाएगा। अब प्रोग्रामर जो है वो जब मोस्ट सीनियर हो जाता है, उसका जो है हर चीज़ पे कंट्रोल हो जाता है, वो बन जाता है डेवलपर, ठीक है। अब डेवलपर का क्या काम है, डेवलपर ने पकड़ा क्लाइंट से प्रोजेक्ट, ठीक है। अब डिज़ाइनर जो होता है वो काम करता है इंटरफेस पे, यूज़र इंटरफेस जो होता है वो फ्रेंडली होना चाहिए, वो किस हिसाब से दिखना चाहिए, वो देखेगा भाई जो वेबसाइट है जो सॉफ्टवेयर है वो बैंक के लिए है, वो हॉस्पिटल का है, वो किस चीज़ का है, स्कूल का है, उस हिसाब से वो फिर डिज़ाइन करेगा यूज़र इंटरफेस, ठीक है। और ये जो काम होता है ये डिज़ाइनर और डेवलपर्स की कोलैबोरेशन के साथ होता है, ठीक है। और डेवलपर का इसमें क्या काम है, डेवलपर उसका फ्रंट एंड और बैक एंड देखेगा, उस पर काम करेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट तैयार होगा, ठीक है। अब डेवलपर्स की टीम भी हो सकती है और अकेला भी डेवलपर हो सकता है, लेकिन डेवलपर्स के नीचे जो होते हैं वो प्रोग्रामर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, बिल्डर जो है उसके नीचे एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा, हर फील्ड का अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर होगा, ठीक है। पहले कंक्रीट का होगा, फिर प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, सेम इसी तरह डेवलपर के नीचे जो होगा ना वो काफ़ी सारे प्रोग्रामर्स होंगे, टीम होगी, इन सबको अपना अपना टास्क दे दिया जाएगा। तुमने लॉगिन पेज बनाना है, तुमने ये वाला सेक्शन बनाना है, तुमने ये वाला सेक्शन बनाना है, तुमने फुटर पे काम करना है, तुमने जो है फ्रंट एंड पे काम करना है, तुमने बैक एंड पे काम करना है, यानी कि इनको सब अपने अपने टास्क दे दिए जाएंगे, ठीक है। आगे से ये इनका काम है लॉजिक क्रिएट करना, उस पर सोचना भाई ये काम कैसे होगा, हो सकता है ये उसमें कोई यूनिक काम दिखाएं, हो सकता है इसमें कोई यूनिक जो है वो थिंकिंग करें, ठीक है। और इनका काम होता है एल्गोरिथम बनाना, ठीक है, कैसे काम करेगा वो प्रोग्राम, वर्क कैसे करेगा। जब ये प्रोग्राम बना लेते हैं तो ये आगे से कोडर को बोलते हैं भाई इसको कोडिंग में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, इसको। अब ये जो कोडर है जो पूरा उसका सोर्स कोड जब बना देगा
तो वापस से प्रोग्रामर को दे देगा। अब इसका टास्क भी पूरा हो गया, जो और प्रोग्रामर है सबका टास्क पूरा हो गया, वो वापस से अपना टास्क कंप्लीट करके डेवलपर को दे देंगे, ठीक है। अब डेवलपर ने उसको चेक करना है वैसे इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसमें कोई बग तो नहीं है, इसमें कोई और इशू तो नहीं है। अब मोस्ट सीनियर होता है, ठीक है, जो डेवलपर होता है, पूरा चेक करके उसमें उसके एरर फिक्स करके, उसके जो बग्स हैं वो फिक्स करके, पूरा जो है उसको चेक करके फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अपने क्लाइंट को डिलीवर कर देनी है, ठीक है। तो इतना सा काम होता है, ये इनमें डिफरेंस होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो जब प्रोडक्ट तैयार हो जाएगी फाइनल प्रोडक्ट, तो ये अपने क्लाइंट को डिलीवर कर देगा, समझ गए। यानी कि यहीं से जो है वो यहीं से होता हुआ यहाँ तक प्रोग्राम आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से वापस प्रोग्रामर से होता हुआ, डेवलपर से होता हुआ अपने क्लाइंट तक पहुँच जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे ऐसे होगा, मालिक से होता हुआ बिल्डर तक, बिल्डर से कॉन्ट्रैक्टर तक, और कॉन्ट्रैक्टर से मिस्त्री तक आएगा काम, और मिस्त्री काम ख़त्म करेगा कॉन्ट्रैक्टर को बताएगा, कॉन्ट्रैक्टर काम अपना ख़त्म करके बिल्डर को बताएगा, और बिल्डर जब पूरी बिल्डिंग फाइनल कर लेगा वो अपनी फाइनल प्रोडक्ट दे देगा मालिक को। तो इसका काम ख़त्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टॉपिक था। आप वीडियोज़ उठा के देख लें, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बिल्कुल आसानी से समझा दूँ। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लासेस में वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करने लगे, हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, जो आपको आसानी से समझ भी आएगी और इंटरेस्टिंग भी होगी क्लासेस। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।